1000 करोड़ के घोटाले से हड़कंप। कांग्रेस राज में करोड़ों का घोटाला। गहलोत से जुड़े घोटाले के तार, आरोपियों पर ईडी सीबीआई का शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राजस्थान में हजारों करोड़ों के घोटाले से सियासी तापमान अपने उफान पर है। इस घोटाले की जद में एक बार फिर कांग्रेस का दागदार चेहरा सामने आया है। कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और घोटाले से पटा पड़ा है। गहलोत सरकार के वक्त हुए इस घोटाले की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। राहुल गांधी, जो अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, डायरेक्ट पीएम मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पूरा देश अडानी को बेच दिया। अब उन्हीं की पार्टी की काली करतूतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस का बदनुमा चेहरा सामने आ चुका है। इधर ईडी और सीबीआई के एक्शन से देश भर में हड़कंप मचा है। हर तरफ इस घोटाले की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस घोटाले का मास्टरमाइंड जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ चुका है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घोटाले में 10 जनपद की भी मिलीभगत हो सकती है। यानी अब गांधी परिवार भी इसकी जद में है। राजस्थान के जल जीवन मिशन में हुए 20,000 करोड़ के घोटाले ने कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री का करीबी गिरफ्तार, 4 दिन रिमांड, ईडी के सामने उगले राज। जल जीवन मिशन में हुए 9,000 करोड़ के घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को एक दिन पहले ही हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने जज के घर संजय बड़ाया को पेश करके 4 दिन की रिमांड मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब ईडी के अधिकारी जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की एक एक परत खोलने में जुटे हैं। वहीं ईडी की गिरफ्त में आया संजय बड़ाया भी एक एक राज उगल रहा है। पिछले 5 साल में जो टेंडरों में फर्जीवाड़ा, नियमों को दरकिनार करके और एडवांस भुगतान के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, उसके बारे में हर सवाल का जवाब बड़ाया से मांगा जा रहा है। संजय बड़ाया से पहले उसके 3 साथियों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके बयानों का बड़ाया के बयान से मिलान किया जाएगा। ईडी के अधिकारियों ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल भी कराया। देर रात करीब 10 बजे ईडी ने इस मामले की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालत का रुख किया और जज सुनील रड़वा के गांधीनगर के घर पर उसे पेश किया गया। जज रड़वा ने ईडी की डिमांड के मुताबिक संजय बड़ाया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ईडी की तरफ से पेश सीनियर लोक वकील आजाद शत्रु मीणा ने कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। उन आरोपियों ने बड़ाया के खिलाफ भी बयान दिया है। बड़ाया से पूछताछ कर पहले गिरफ्तार आरोपियों की तरफ से बताए गए मामलों का मिलान होगा। साथ ही बड़ाया से कुछ दस्तावेजों की बरामदगी भी करनी है। ईडी के एडवोकेट की दलील पर जज रड़वा ने संजय बड़ाया को 4 दिन की रिमांड जो है वो दी है। बड़ाया के एडवोकेट ने किया विरोध। गिरफ्तार संजय बड़ाया के वकील एडवोकेट दीपक चौहान ने ईडी की रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी ने जब भी पूछताछ के लिए बुलाया है तब संजय बड़ाया हाजिर हुए हैं। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। ईडी की टीम पहले भी बड़ाया के घर पर तलाशी ले चुकी है और सर्च के दौरान तमाम दस्तावेज भी जब्त कर चुकी है। अब कुछ भी बाकी नहीं है तो फिर क्या रिकवर करना है। एडवोकेट चौहान ने ईडी की रिमांड का विरोध किया, लेकिन न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय बड़ाया को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया। मंत्री और एसईएस के घर दफ्तरों में हो चुकी है तलाशी। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले में ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के घर पर भी छापेमारी की है। जल विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के साथ कुछ दूसरे अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी ईडी की तलाशी हो चुकी है। ईडी ने घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। संजय बड़ाया की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने यहां पर पूर्व मंत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया। 3 बार नोटिस देने के बाद भी महेश जोशी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। नोटिस दिए जाने के दौरान जोशी बीमार पड़ गए और नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती हो गए थे। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी बड़ा आंदोलन छेड़ा था। जेजेएम घोटाला कर 3 साल में लखपति से करोड़पति बना। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में राजस्थान में हुए घोटाले की जांच में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी के शिकंजे में आए संजय बड़ाया से की जा रही पूछताछ में आ रहे हैं। इस घोटाले का मास्टरमाइंड संजय बड़ाया महज कुछ महीनों में ही करोड़पति बन गया। 3 साल पहले तक हर महीने 7 लाख रुपए कमाने वाला बड़ाया जल जीवन मिशन घोटाला कर बड़ा बिल्डर डेवलपर बन गया। जल जीवन मिशन घोटाले में 16 जुलाई की रात को ही ईडी की गिरफ्त में आया संजय बड़ाया जयपुर के बेनी पार्क में रहता है। ईडी के मुताबिक संजय बड़ाया 2022 तक मैसर्स
मैरूलैंड्स इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था। उस वक्त बड़ाया को महज 7 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था। संजय बड़ाया गहलोत सरकार के जल मंत्री महेश जोशी का खासम खास है, जिससे साफ है कि ये घोटाला कांग्रेस की मिलीभगत से ही अंजाम दिया गया। संजय ने जयपुर में करोड़ों का कारोबार किया। जल जीवन मिशन में एंट्री के बाद से ही संजय बड़ाया घोटाले दर घोटाले करके 3 साल में ही बड़ा बिल्डर डेवलपर बन गया। उसने अपनी मेसर्स चमकतारेश्वर बिल्डर्स एंड डेवलपर नाम से नई कंपनी बनाई। उसने अपनी पत्नी नैना बड़ाया को भी रियल एस्टेट कंपनी में पार्टनर बनाया। इस कंपनी के नाम से उसने जयपुर में करोड़ों का कारोबार किया। उसने फर्जी दस्तावेजों से जेडीए पट्टे की जमीनें भी हड़प ली। ईडी जांच में सामने आया कि संजय बड़ाया के पिता हरि नारायण बड़ाया कल्याण किराना स्टोर के नाम से दुकान चलाते थे। संजय ने पिता के किराना स्टोर को श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी में बदल दिया। उसने जल जीवन मिशन में ठेकेदार रहे पदम जैन की कंपनी से पिता के खातों में करोड़ों रुपए की घूस ली। घूस की ये रकम श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। बहरहाल संजय बड़ाया ईडी की रिमांड में है। ईडी के अधिकारी संजय बड़ाया से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जल जीवन मिशन के इस घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी समन जारी किया है। नलों ने पानी की जगह उगले रुपए। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पूर्व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। वो बार बार इस मामले में भ्रष्टाचार और धीमी प्रगति को लेकर गहलोत सरकार से नाराजगी जताते रहे। बाद में इसके तार गहलोत सरकार के जल मंत्री महेश जोशी से जुड़ने लगे। इससे ये मामला धीरे धीरे गरमाने लगा। आरोप प्रत्यारोप के बाद ये मामला पूरे राजस्थान में छा गया। विभागीय स्तर पर जांच पड़ताल और एसीबी से होता हुआ ये मामला ईडी तक पहुंचा। शुरुआती जांच रिपोर्टों में मिले सबूतों के आधार पर ईडी ने ये केस अपने हाथ में ले लिया। योजनाएं कागजों में बनी और लागू हुई। ईडी ने महेश जोशी के घर पर छापेमारी की। इससे सूबे की सियासत गर्मा गई। केंद्र सरकार पर राजस्थान में बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा। कांग्रेस भी इस पर बिफर गई है। ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए घोटाले के तार खोजकर घपलेबाजों और पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिससे हड़कंप मच गया। आरोपों की बुनियाद इस मामले में आगे बढ़ी। ईडी ने मिशन से जुड़ी टेंडर और वर्क ऑर्डर की अन्य फाइलें खंगाली तो वो भी सन्न रह गई। मिशन में जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया उसकी परतें खुलने लगी हैं। योजना को लेकर प्लान कागजों में ही बने और कागजों में ही उन्हें लागू कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शेखावत का आरोप यह भी है कि योजना केंद्र की होने की वजह से गहलोत सरकार इसमें कोई भी सहयोग नहीं करती और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रदेश को लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। फर्जीवाड़े के खेल में अहम बिंदु। बीजेपी के सीनियर नेता किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों की शिकायत ईडी से की थी। उन्होंने मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मेसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए 900 करोड़ रुपए टेंडर देने की शिकायत की थी। घोटाले की शुरुआत साल 2021 में उस समय हुई जब जल विभाग के मुख्य इंजीनियर मनीष बेनीवाल ने श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदम चंद जैन से सांठ-गांठ कर उनको फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट से नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए के टेंडर बांटे। बेनीवाल ने मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी को पहला टेंडर सितंबर 2021 को जारी किया था। बेनीवाल ने साल 2021 में एक साथ 4 टेंडर आवंटित किए थे। जल विभाग की तरफ से भ्रष्टाचार की जांच करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी इस मामले को लेकर हरकत में आ गया। उसने जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की जांच के लिए विभाग से सहयोग मांगा। उसने भ्रष्टाचार करने वाले बड़े मगरमच्छों में शामिल वरिष्ठ इंजीनियर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। करीब 1 दर्जन अधिकारी उसकी रडार पर रहे। सभी जांच एजेंसियों की जांच में मिशन में हुए भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी मिली कि उसे समझना मुश्किल हो गया। ईडी धीरे धीरे भ्रष्टाचार की जड़ें खोदते हुए महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया तक पहुंची। उसकी पूरी कुंडली खंगाली। तब सामने आया कि संजय बड़ाया ने ठेकेदार पदम जैन से करीब 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। संजय बड़ाया पूर्व मंत्री महेश जोशी के लिए दलाली का काम करता था। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में इस घोटाले की जोरदार गूंज रही। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद आचार संहिता हटते ही भजनलाल सरकार ने भी बहुचर्चित महाघोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समितियां बनाई। जलादाय शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने इसकी नए सिरे से विभागीय जांच करने और उसे पारदर्शी और परिणामदायक बनाने के लिए नया फार्मूला अपनाया है।
अब इस मामले में ईडी महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को तो दबोचा है, तो उसने राज खोलने शुरू किए हैं। इससे जहां ईडी की जांच को मजबूती मिली है, वहीं घपलेबाजों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। बहरहाल ईडी पूरे मामले की जांच में जुटी है। उसे उम्मीद है कि इसमें अभी और बड़े नाम आने बाकी हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।